जिस तरीके से संसद शुरू होने से पहले उन्होंने 30-40 सेकंड जो भी बोला और आज फिर बोला, क्या वो बोलने से बचते हुए आपको दिख रहा है कि वो बात नहीं करना चाहते पार्लियामेंट में? नहीं, बचना नहीं चाहते, ये मुझे बचने वाली बात नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है प्रधानमंत्री अगर बोलेंगे भी या होम मिनिस्टर भी बोलेंगे तो वो सारी बातें आएंगी। उसमें मुद्दा ये हो रहा है कि किस तरह से प्राइम मिनिस्टर पर ये अटैक किया जा रहा है, वो एक ईगो इशू भी हो सकता है। दूसरा नीतिगत भी है कि भाई जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो होम जो है स्टेट का मसला है, तो क्या मुख्यमंत्री पर चर्चा होनी चाहिए। फिर होम डिपार्टमेंट जो है अमित शाह साहब के पास है, अमित शाह साहब खुद जवाब देने के लिए तैयार है, उन्होंने बार बार कहा कि मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। तो एक टेक्निकल इशू है। ऐसा समझना कि प्रधानमंत्री घबराते हैं या प्रधानमंत्री चर्चा से बचना चाहते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता। प्रधानमंत्री जवाब भी देंगे तो भी सारी बातों पर वो खुलकर जवाब देंगे। हालांकि इस बात का भी जवाब देना होगा कि एन बीरेन सिंह को अभी तक क्यों नहीं हटाया गया, अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात है तो। बार बार ये बात की जा रही है कि 355 को 356 को किस तरह से यूज नहीं किया गया। तो बीजेपी के कुछ मित्रों ने मुझे कहा कि आप ही हैं 355 356 को यूज करते हैं, तो कहते हैं कि ये देखिए प्राइम मिनिस्टर जो है या कोई भी सरकार जो है राज्यों में मुख्यमंत्रियों को बर्खास्त कर रही है, और जब बर्खास्त नहीं करती है तो आप ही इसकी मांग कर रहे हैं। तो पहले तो ये तय कीजिए। लेकिन जिस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहाँ हो गई है, तो क्या मुख्यमंत्री को बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए, इसका जवाब भी वहाँ पर देना है। अब उसको बंगाल से, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से जोड़ना, वहाँ की सब घटनाएं भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इन दोनों को एक साथ जोड़ना मुझे थोड़ा सा वो लगता है कि ये ठीक नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन ये सोचना कि प्रधानमंत्री जी घबरा रहे हैं या बचना चाहते हैं, ऐसा मुझे कतई नहीं लगता जी। चूंकि सरकार तो कह रही थी कि हम पार्लियामेंट इस पे बात करना चाहते हैं मणिपुर पे, और अमित शाह जी ने कहा कि हम चर्चा करना चाहते हैं, तो एक स्पेसिफिक डिबेट उस पर होती, लेकिन विपक्ष चाहता था कि नहीं पीएम बोले। अब सवाल ये उठता है कि जब बात अविश्वास प्रस्ताव तक पहुंच गई है, जिसकी चर्चा अनंत काल तक चल सकती है, जनरली 1-1.5 दिन चलती है जी, तब ये चर्चा केवल मणिपुर तक सीमित नहीं रहेगी, फिर ये राजस्थान भी जाएगी, फिर छत्तीसगढ़ भी जाएगी, पश्चिम बंगाल जाएगी, फिर तो देश की आधी आबादी की चर्चा होगी ना। तो मैं इस पे आऊंगा दोबारा, क्योंकि अविश्वास नीरज जी वो कोई भी चर्चा हो, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिए। वो शॉर्ट ड्यूरेशन चर्चा भी होगी, तब भी सब लोग सब विषयों पर चर्चा करेंगे। भाई शॉर्ट ड्यूरेशन भी होगी तो बीजेपी के लोग, एनडीए के लोग भी बोलेंगे ना, और वो राजस्थान पर भी बोलेंगे, छत्तीसगढ़ पर भी बोलेंगे, मणिपुर 2-2.5 घंटे में ना क्या हुआ, पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, 2-2.5 घंटे वाले में शायद उतनी बात ना हो पाती, और वो लोकसभा अध्यक्ष जी के विवेक पर कि उसको एक्सटेंड करते नहीं करते। सर 2.5 घंटे, नीरज जी मैं थोड़ा सा टेक्निकली आपको बता दूं कि 2.5 घंटे की चर्चा वो टेक्निकल इशू है कि शॉर्ट टर्म जो है, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन है, लेकिन वो जब तक चर्चा चलती रहेगी कोई रोकने की स्थिति में नहीं हो सकता। वो 2.5 घंटे की 4 घंटे चलती रहे, 5 घंटे, और इशू वो है ही नहीं ना उसमें। देखिए ये टाइम का इशू नहीं है, 2.5 घंटे भी कम नहीं होते किसी इशू पर चर्चा। विजय जी मैं इस पे आऊंगा अभी दोबारा, क्योंकि ये अविश्वास प्रस्ताव वाला इंपॉर्टेंट इशू, इस पे आता हूँ, लेकिन मैं एक बार जवाब ले लेता हूँ। अबे दुबे जी, ये जो इंडिया नाम को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात रखी है, तो जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं जैसे कि ये नैरेटिव्स की लड़ाई है और इंडिया पर सीधा अटैक किया, वो इंडिया मतलब डॉट वॉट लगा लीजिएगा बीच में, आप लोग मेरे ऊपर मत मुकदमा कर दीजिएगा कि जो इंडिया है इसमें 4-5 डॉट लगे हुए बीच में। ये जो विपक्ष ने एक बढ़िया नाम खोज के लाए थे उस पर ही सीधे अटैक है, और ये तो हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो फिर एजेंडा उसी हिसाब से सेट होने लगता है। इसीलिए तुरंत देखिए विदिन सेकंड सबके रिएक्शन आने शुरू हुए विपक्ष में कि नहीं साहब इंडिया पे आप कोई अटैक मत करिए, हम तो इंडिया ही, आप कुछ भी बोले। राहुल गांधी ने ट्वीट किया ही। अभय जी आप मुझसे पूछ रहे हैं नीरज जी? हाँ जी आपसे ही। देखिए आपने जितना सवाल मुझसे पूछा है उसकी शुरू की लाइनें तो मुझे सुनाई पड़ी हैं, और बाकी लाइनें, बाकी आवाज आपकी गिब्रिश हो गई है। ये मैंने पिछली बार भी शिकायत की थी, वो पूरी तरीके से मुझ तक पहुंची नहीं है आवाज, क्योंकि वो ऐप की समस्या है। ये भाव समझ गए आप हमारा सवाल का भाव समझ गए? हाँ नहीं, भाव समझ गया, मैं अंदाज से बोल देता हूँ, गलती हो गई हो तो आप लोग माफ कीजिएगा। नहीं बोलिए। हाँ, मेरा कहना यह है कि मैं ये नहीं मानता हूं कि विपक्ष के इंडिया नाम रख लेने से, या उसका संक्षिप्त नाम इंडिया है ये रख लेने से, या मोर्चा बना लेने से प्रधानमंत्री विचलित हैं। न तो प्रधानमंत्री की लोकप्रियता में कोई कमी आई है, न भारतीय जनता पार्टी के संगठन के प्रभावी होने में कोई कमी आई है। सरकार के खिलाफ ऐसी कोई बड़ी एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं उमड़ रही है। 10 साल में कुछ तो नाराजगी रहती है, उसी तरह की नाराजगी मुझे कम से कम नहीं दिखाई पड़ती। नई बात यह हुई है कि पिछले 2014 और 2019 के चुनाव के बाद ये पहली बार हुआ है कि कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने एक प्री पोल अलायंस किया है। और जब कोई अलायंस प्री पोल किया जाता है, चुनाव से पहले किया जाता है, तो न केवल अंकगणित की खोज करता है,
बल्कि वो केमिस्ट्री की भी खोज करता है, क्योंकि उसे चुनाव ही लड़ना है। वो केवल एक उम्मीदवार खड़े करने वाला सवाल ही नहीं है, वो सत्तारूढ़ दल का जो नैरेटिव है, उसकी जो माहौलबंदी है, उसके मुकाबले अपनी माहौलबंदी भी करता है। और काफी समय से उन्होंने गठजोड़ कर लिया। अभी चुनाव में इतने दिन हैं कि ये लोग अपनी माहौलबंदी कर सकते हैं। तो पहली बार नरेंद्र मोदी को और भाजपा को इस परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है चुनाव से पहले। पिछले 2 चुनावों में नहीं करना पड़ा, तो जाहिर है कि इस बार पहले के मुकाबले मुश्किल होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाजपा हार जाएगी या भाजपा को कितना नुकसान होगा, ये भविष्यवाणी करना मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन जितनी आसानी 2014 का चुनाव जीतने में हुई थी या 2019 का चुनाव जीतने में हुई थी, वो 2024 में नहीं होने वाली है। परेशानियां नए किस्म की हैं। इसलिए जाहिर है कि भाजपा के भीतर में कुछ, और प्रधानमंत्री के स्वर में भी कुछ थोड़ी सी बेचैनियां दिखाई पड़ रही हैं। वो उस तरीके से वो निश्चिंत नहीं है जैसे पहले होते थे। तो ये स्थिति है। इसके अलावा तो मुझे ऐसी कोई खास बात नहीं दिखाई पड़ रही। अब चूंकि विपक्ष ने अपना पहला कंकड़ राजनीति के ताल में फेंका है, इंडिया, उससे हिलोरें पैदा हुई हैं। अब ये कितना माहौल बना पाते हैं, कितना नैरेटिव बना पाते हैं, सब कुछ इसके ऊपर निर्भर करता है। अगर ये नैरेटिव बना, कोई वास्तव में समांतर कहानी बनी, सत्तारूढ़ दल की कहानी बनी, तब तो कोई टक्कर होगी। वरना अगर नैरेटिव नहीं बना तो धीरे धीरे परिस्थिति वही 2014 और 2019 की हो जाएगी। आपको लग रहा है बदल रही है परिस्थिति? नहीं, मुझे लग रहा है कि सरकार, विपक्ष की अपनी तरफ कोशिश तो है ही। देखिए, 4 मुद्दे हैं कुल मिलाकर। एक मुद्दा है महंगाई का, एक मुद्दा है बेरोजगारी का। ये दोनों मुद्दे तो जैसे राज्य सरकारों के मसले में संदर्भ में होते हैं, केंद्र सरकार के, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता इन दोनों बातों से। दूसरी 2 बातें हैं निकम्मापन और भ्रष्टाचार। भाजपा चाहती है कि महंगाई और बेरोजगारी जो कि वास्तव में मौजूद हैं, उसके साथ में कोई निकम्मेपन या भ्रष्टाचार का आरोप न लगने पाए। मणिपुर निकम्मेपन का उदाहरण है। मणिपुर जिस तरह जल रहा है और धीरे धीरे पूरे उत्तर पूर्व में उसकी आग फैल रही है, वो भाजपा सरकार के, केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के निकम्मेपन और गलत नीतियों का उदाहरण है। मेरा मानना है कि उनके मणिपुर से अलग कतराने के पीछे ये कारण बहुत महत्वपूर्ण है। वो किसी भी तरीके से महंगाई और बेरोजगारी के साथ में इन चीजों को लिंक नहीं करना चाहते। वो चाहती हैं ये दोनों चीजें हमेशा डीलिंक रहें। तो भाजपा की कोशिश डीलिंकिंग की है, विपक्ष की कोशिश लिंकिंग की। एक छोटा सवाल और चाहिए आपसे। जी। कोई भी सरकार ये क्यों चाहेगी कि कोई राज्य सुलगता रहे? वहां उनकी सरकार है, उनके सीएम की बदनामी हो रही है, उनके विधायक भी कंप्लेंट कर रहे हैं, वो चुनाव हार जाएं। कोई सरकार ऐसा क्यों चाहेगी? मतलब क्या मकसद आपको लगता है कि वो सुलगाना चाहते हैं? नहीं, देखिए, मेरा कहना है कि मुझे भी ताज्जुब है ऐसा क्यों हो रहा है। मैं आपको यकीन से बताऊं, भारतीय जनता पार्टी ने मणिपुर के सवाल पर जो रवैया अपनाया है, खुद प्रधानमंत्री ने जो रवैया अपनाया है, जिस तरीके से उन 2 महिलाओं की घटना कब आई, कब उसकी एफआईआर दर्ज हुई, कब केंद्रीय महिला आयोग ने उनको, मुख्य सचिव को, डीजीपी को लिख के भेजा, कब क्या, वो सारे घटनाक्रम हम लोगों के सामने है। वो मसला ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी जो नहीं चाहती थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी नहीं चाहता था, उत्तर पूर्व में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नीति, चाहे गोरक्षा वाला मसला हो या ईसाइयों वाला मसला हो, वो नहीं है जो कि मैदानों में है। वो लोग ज्यादा लचीले तरीके से उस मसले से निपट रहे थे शुरू में। फिर कुछ इस तरह का घटनाक्रम बदला, जिससे वो मसला उनके हाथ से निकल गया। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्री को वहां से हटाकर अपनी ही पार्टी, जा रहे भाजपा की मुख्यमंत्री बनता, मैतेई मुख्यमंत्री बनता, तो उससे समझौता कराने में आसानी होती। उन्होंने ऐसा क्यों किया? उसके पीछे क्या कारण थे? नहीं किया, हमें नहीं पता है। एग्जैक्टली। अबे जी, रुकिए, ये बहुत